वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज पार्ट नंबर 3 जीओसी का पार्ट नंबर 3 है। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया फाइंड होमो एंड डूमो और सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया डोनर एबिलिटी के बारे में और आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है हु विल बी द प्रोटोनेटेड। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं जिसकी हेल्प से हम ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि इसमें से प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा, किस साइड पे होगा, ठीक है, कि मतलब इस पे होगा या इस पे होगा, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। उसके बाद हमने ये 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं छांट के कि किसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा है किसकी कम है, ये ऑर्डर बताना है। इसमें हमें बताना है कि किसकी एक्सेप्टर एबिलिटी ज्यादा है, फिर किसकी कम है, फिर किसकी कम है, ठीक है, उसका ऑर्डर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1, हु विल बी द प्रोटोनेटेड, दिस वन एंड दिस वन। क्वेश्चन करने से पहले जो मैं आपको एक फंडा बताने वाली हूँ, एक रूल बताने वाली हूँ, वो अप्लाई करना है। सारे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाने हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने लगाना है हाइब्रिडाइजेशन, चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक हाइब्रिडाइजेशन। अगर कोई क्वेश्चन प्रोटोनेशन का है, डोनर एबिलिटी का है, तो क्या करना है, चेक करनी है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, अगर हमारा जो काम चल नहीं रहा है हाइब्रिडाइजेशन से, तो सेकेंड पॉइंट पे आएंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। किस पे आएंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, हम चेक करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स लोकेलाइज्ड हैं या डीलोकेलाइज्ड है, लोकेलाइज्ड हैं या डीलोकेलाइज्ड है, क्लियर है। अब अगर इससे भी बात नहीं बढ़ रही हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सेकेंड स्टेप पे भी नहीं सोल्व हो रहा है, तो हम आएंगे थर्ड पॉइंट पे, जो कि लास्ट और आखिरी पॉइंट होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करके बताएंगे। क्या करेंगे चेक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो ये 3 स्टेप अप्लाई करने हैं। इस ऑर्डर में हमने सोचना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द हाइब्रिडाइजेशन, फिर सेकेंड पॉइंट नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड, एंड द थर्ड पॉइंट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लगाना है, चेक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। प्रोटोनेटेड का मतलब है मैं इसको क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, H पॉजिटिव आयन। जल्दी से यहाँ पे ये इसको डोनेट करेगा या फिर यहाँ पे जो लोन पेयर है वो इसको अवेलेबल होंगे, तो हमें ये बताना है कि इसमें या फिर इसमें। तो मैंने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेक करी नाइट्रोजन की, तो क्या आई, sp3, क्या आई, sp3। एक क्या है, इसके पास लोन पेयर है और 3 इसने बॉन्ड बना रखे हैं, तो क्या आएगी, sp3, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ इस नाइट्रोजन की जब हम चेक करेंगे तो क्या आएगी, sp2, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, sp2 आएगी। तो आपको मैंने क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में, जिसके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो sp2 और sp3 किसका एस करेक्टर ज्यादा है, किसका एस करेक्टर ज्यादा है। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, एस करेक्टर कितना है, 25% है, और यहाँ पे कितना है, सॉरी यहाँ पे कितना है, 33% है, यहाँ पे कितना है, 25% है, ठीक है। 33.3% है, 33%, यहाँ पे कितना है, 25%। तो कैसे निकाला मैंने, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। 100/3 करेंगे तो 33% आएगा, 100/4 करेंगे तो 25% आ जाएगा। तो एस करेक्टर यहाँ ज्यादा है। तो मैंने ये भी बताया था, एस करेक्टर जहाँ पे ज्यादा होता है मतलब वहां पे डोनर एबिलिटी क्या होती है, कम होती है। एस करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोनर एबिलिटी। तो एस करेक्टर यहाँ ज्यादा है तो डोनर एबिलिटी इसकी क्या हुई, कम हुई। तो डोनर एबिलिटी कम होगी तो प्रोटोनेशन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा। अच्छे से फास्टली क्या होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो प्रोटोनेशन हो जाने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, ठीक है। फिर दोबारा से समझ लो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था एस करेक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डोनर एबिलिटी के। यहाँ पे न्यूक्लियस के जितने पास होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, एस करेक्टर ज्यादा होगा, एस करेक्टर ज्यादा होगा, तो डोनर एबिलिटी, डोनेट करने की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, ठीक है। तो वही हमने केस करना है, चेक हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन हमें यहाँ पे ना इन दोनों को कंपेयर नहीं करना है, हमें बस बतानी है, साइट बतानी है कहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, नाइट्रोजन पे होगा या ऑक्सीजन पे होगा। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की होती है। इसके पास क्या है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके पास भी क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, तो ये डोनेट नहीं करना चाहेगा, है ना। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स डोनेट करना नहीं चाहेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन पता क्या होता है, ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के, वो क्या है, लोकलाइज्ड नहीं है, वो लोकलाइज्ड नहीं है, हमारा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का काम नहीं आ रहा है, तो हम सेकेंड पॉइंट पे चलेंगे ना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, वो क्या है, लोकलाइज्ड नहीं है, वो क्या है, डीलोकलाइज्ड, वो क्या है, कॉन्जुगेशन में है, वो क्या है, कॉन्जुगेशन में, इस वजह से ये यहाँ और ये यहाँ, तो क्या बन जाएगा, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहां से ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, H पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन पे क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, तो ये है sp2 और ये है sp3। तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 फिर sp2 फिर sp, इसका क्या है, s करेक्टर सबसे कम है, तो इसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो प्रोटोनेशन तो यहाँ होना चाहिए। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इसका नेचर देखें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, वो क्या है, वो लोकलाइज्ड नहीं है, वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है। तो डीलोकलाइज होने की वजह से प्रोटोनेशन यहाँ नहीं, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे नहीं होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा RCNH, यहाँ डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, NH नेगेटिव होगा, H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, H पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो NH2, क्लियर है, ये बन जाएगा। तो नेचर ऑफ कौन सी साइट होगी, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो भी है, यहाँ पे देखो, ये जो लोन पेयर है ये भी लोन पेयर है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp2 है और ये दोनों क्या है, sp3 है, क्या है ये, sp3। लेकिन हमारा हाइब्रिडाइजेशन से काम चलेगा नहीं, तो हम पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोकलाइज्ड नहीं है, वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है, वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइजेशन होने की वजह से जो प्रोटोनेशन की साइट है वो ये ना होके, वो कौन सी है, वो ये है। तो प्रोटोनेशन कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो क्या बन जाएगा, NH2 पॉजिटिव सिंगल C डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव NH2, ठीक है, H पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ से डोनेट कर रहे हैं तो यहाँ पे सेम ऐसे ही इसके साथ भी हो सकता है, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करें तो। क्लियर है, पॉजिटिव है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चंस ये इंटरेस्टिंग है थोड़े। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारा काम है चेक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, सबकी चेक करो। ये है sp3, ये क्या है, ये भी क्या है sp3, ये भी क्या है sp3, 1 2 3 4 sp3। अगले पे आ जाओ, ये क्या है, 1 2 sp
3 काउंट कर लोगे, ये sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करी हमने, तो ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, है ना। तो अब यहाँ से तो मतलब हो नहीं रहा हमारा। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कौन कौन से लोकेलाइज्ड है, कौन से डीलोकेलाइज्ड है, ठीक है, वो चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो लोन पेयर है सल्फर के पास, वो यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो लोकेलाइज्ड नहीं है, ये तो डीलोकेलाइज्ड है, तो ये कट। उसके बाद आ जाओ इस ऑक्सीजन पे। इस ऑक्सीजन के भी लोन पेयर कहाँ है, लोकेलाइजेशन में है, ओ सॉरी डीलोकेलाइजेशन में है। तो मतलब ये ऑक्सीजन के भी लोन पेयर क्या है, लोकेलाइज नहीं है, ये भी क्या है, डीलोकेलाइज, तो ये भी कट। अब आ जाओ इस नाइट्रोजन पे। इस नाइट्रोजन पे आएंगे तो ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। तो मतलब इसके भी इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे भी प्रोटोनेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो क्या क्या बचा वो देखो, ये नाइट्रोजन बच गया, ठीक है। अब ये O नेगेटिव, ठीक है, अब ये O नेगेटिव। अब 2 स्टेप से हमने इतना काम कर लिया। अब देखो, अब यहाँ पे आएगा तीसरे स्टेप का काम, अभी तक नहीं आया था, अब आएगा। तो तीसरे स्टेप का काम अब हमने बताना है कि प्रोटोनेशन यहाँ होगा, यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, ठीक है। O नेगेटिव पे होगा या फिर नाइट्रोजन पे होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो इसका मतलब ऑक्सीजन तो प्रोटोनेट नहीं करेगा, डोनर एबिलिटी इसकी क्या है, कम है। तो इसका मतलब जो प्रोटोनेशन की साइट है वो क्या होगी, ये होगी, दिस विल बी प्रोटोनेट, दिस विल प्रोटोनेट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये अगर आपको ये वाला समझ आ गया तो ये बहुत आसानी से आप कर सकेंगे। देखो यहाँ पे भी हमने फर्स्ट वही हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। ये क्या है, sp2, ये क्या है sp3, ये क्या है sp3, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग तो या तो ये प्रोटोनेट करेगा या फिर ऑक्सीजन करेगा, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट पे आओ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब हम डिस्कस नहीं कर पा रहे तो दूसरे पॉइंट पे आएंगे ना। लोकेलाइज्ड है या डीलोकेलाइज्ड है, इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसका लोकेलाइज्ड होगा उस पर हम कर देंगे कि ये प्रोटोनेट करेगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है इसके जो लोन पेयर है इसके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो ये यहाँ और ये यहाँ, इसका मतलब ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स क्या है, लोकेलाइज्ड नहीं है, वो तो डीलोकेलाइज्ड है। तो मतलब ये तो कट गया। अब यहाँ आ जाओ, अब बचा ऑक्सीजन और यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर, इसके पास भी क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों में से चेक कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब जो प्रोटोनेशन होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। वो कौन सी साइट है, ये साइट है, दिस विल बी प्रोटोनेटेड, मतलब H पॉजिटिव पे ये अटैक करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें आगे काम आती हैं जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पेरिसाइक्लिक पढ़ेंगे, रिएजेंट पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे इनकी जरूरत होगी, इन कंसेप्ट्स की। आगे आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे प्रोटोनेशन कहाँ होगा, आपको मैंने ये बात बताई थी, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ज्यादा जल्दी से डोनेट करना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू पाई, ठीक है। जो होमो होता है इसका हाई एनर्जी का होता है एज कंपेयर टू पाई का जो होमो होता है, ठीक है। तो अब लेकिन इस केस में क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ है, डीलोकेलाइजेशन में है। इस वजह से ये यहाँ और ये यहाँ जो प्रोटोनेशन होगा वो कहाँ होगा, वो होगा कार्बन पे, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड H पॉजिटिव,
ठीक है, एक H ऑलरेडी था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, ये डबल बॉन्ड है, इसे बोलते हैं इन अमाइन, इन अमाइन, ठीक है। और प्रोटोनेशन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, हु विल बी द प्रोटोनेटेड, विच विल बी द प्रोटोनेटेड, और हमने ऑर्डर से भी सीख लिया कि पहले क्या लगाना है, स्टेप वाइज डिस्कस कर लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे देखो, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे कार्बन लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है। अब आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी एनर्जी उतनी कम। मान लो इसकी यहाँ C डबल बॉन्ड होगी, यहाँ है, तो यहाँ पे किसकी होगी, C डबल बॉन्ड C की। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका ये वाला होमो है और इसका ये होमो है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ से एक बात क्लियर होती है, जिस मैंने अभी बात बताई थी, जिसका होमो हाई एनर्जी का होता है उसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होती है, उसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होती है। क्लियर है? मैंने ऐसे भी लर्न भी करवाया था, होमो H से हाई एनर्जी, लूमो की क्या होनी चाहिए, लो एनर्जी, ठीक है। तो ये होमो है, इसका ये क्या है, होमो है, तो इसकी क्या है, डोनर एबिलिटी ज्यादा है, डोनर एबिलिटी ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल से अप्रोच करवाऊं तो इसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, यहाँ क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका जो होमो है लो एनर्जी का, इसका मतलब इसका जो लूमो है वो भी क्या है, लो एनर्जी का है, ठीक है। तो लूमो लो एनर्जी का है, इसका मतलब इसकी एक्सेप्टर एबिलिटी ज्यादा है, इसकी क्या है, एक्सेप्टर एबिलिटी ज्यादा है। एक्सेप्टर एबिलिटी ज्यादा है तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, ये करेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा, इसका मतलब इसमें क्या हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज इसका लूमो लो एनर्जी का है, इसकी एक्सेप्टर एबिलिटी अच्छी है और इसकी डोनर एबिलिटी अच्छी थी, इसलिए डोनेट करना चाह रहा था इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखा रहा था। क्लियर है? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, भी क्वेश्चन नंबर डोनर एबिलिटी का। डोनर एबिलिटी, यहाँ पे देखो, यहाँ कार्बन लगा है, यहाँ नाइट्रोजन लगा है और यहाँ पे क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब हमें पता है डोनर एबिलिटी, यहाँ पे ना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं, यहाँ पे भी क्या लगे हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, होमो की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनी अदर पाई या फिर सिग्मा, ठीक है। तो और हमें ये भी पता है, इससे तो हम साफ साफ बता सकते हैं, अगर मैं इसको A मानूं, इसको B मानूं और इसको C मानूं, तो B और C की डोनर एबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू A। क्यों? क्योंकि इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों के पास, इन दोनों के पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से B और C की डोनर एबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो अब हमें बताना है B और C में किसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा है, तो कंसेप्ट आ जाएगा कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है तो डोनर एबिलिटी इसकी कम होगी, ठीक है। पहले मैंने कहा इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों के पास, तो इन दोनों की डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी, किससे, A से। फिर मैंने कहा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, इस वजह से B की डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी, B की, फिर C की और फिर A की। तो ये लगेगा इसका ऑर्डर डोनर एबिलिटी का। नेक्स्ट आ जाओ एक्सेप्टर एबिलिटी, नेक्स्ट आ जाओ एक्सेप्टर एबिलिटी पे। एक्सेप्टर एबिलिटी किसकी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे लगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी पॉजिटिव, ऑक्सीजन भी पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है।
तो मैंने एक चीज बताई थी, अगर कोई एटम पे, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, अगर हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाती है। जैसे कि ये न्यूक्लियस था, मान लो ये नाइट्रोजन का केस मान लेती हूँ, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो पुल लग रहा था, इसने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, ठीक है, वो जो थी, अब मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी ना। तो इसका क्या मतलब है, इसकी भूख और बढ़ जाएगी, इसकी एक्सेप्टर एबिलिटी और बढ़ जाएगी, लेने की एबिलिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पॉजिटिव में एक्सेप्टर एबिलिटी किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा। सेम ऐसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पॉजिटिव में एक्सेप्टर एबिलिटी ऑक्सीजन पॉजिटिव की ज्यादा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एक्सेप्टर एबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि उसकी एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे थी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की, ये इसकी एनर्जी थी, तो जैसे मैं इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी थोड़ी सी ये हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे इसका पाई स्टार था तो इसकी भी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी पाई स्टार की, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। सेम इस केस में, ऑक्सीजन के केस में भी मान लो यहाँ पे था, इसकी एनर्जी पाई की, तो इसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव की, ये इसकी पाई की, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे क्या है, पाई स्टार, इसकी भी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी पाई स्टार की, ठीक है, क्लियर है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी कम हो रही है, ये लूमो होगा ना इसका, तो लूमो की एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब इसकी एक्सेप्टर एबिलिटी बढ़ रही है, क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है ना, कि नाइट्रोजन से नाइट्रोजन पॉजिटिव की एक्सेप्टर एबिलिटी ज्यादा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पॉजिटिव की एक्सेप्टर एबिलिटी ज्यादा। अब बात आती है इन दोनों की, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो वो कंसेप्ट लगा दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा, तो एक्सेप्टर एबिलिटी भी ऑक्सीजन की ज्यादा, क्लियर है। तो अब इन दोनों की बात करें, नाइट्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की, तो एक्सेप्टर एबिलिटी भी ऑक्सीजन की ज्यादा। तो इसको अगर मैं ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको सी मानूं और इसको डी मानूं, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा एक्सेप्टर एबिलिटी सी की, और नाइट्रोजन पॉजिटिव और कहाँ थे हम, सी की ज्यादा, उसके बाद डी की, उसके बाद बी की, उसके बाद ए की, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेप्टर एबिलिटी का, सी की, फिर आएगा सॉरी बी की, और फिर आएगी हमारी डी की, और फिर आएगी ए की, ठीक है। तो ये लगेगा हमारा इसका एक्सेप्टर एबिलिटी का, ऐसे लगाना है। अगला क्वेश्चन देखो, अब हम बात करते हैं ग्रुप की, जैसे कि हमारे पास कार्बन फैमिली, कार्बन कैसे गई सुमन पंजाब, टिन, और ये आ गया हमारा रेड, ठीक है। तो इसके बाद ये जो बॉन्ड होती है कार्बन कार्बन, कार्बन सिलीनियम, कार्बन जर्मेनियम, कार्बन टिन, कार्बन, ठीक है। अब जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब जहां कार्बन से हम यहाँ पीबी पे जा रहे हैं तो इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया, ये अगर इतना है तो ये क्या है, इतना है, साइज बढ़ गया, तो साइज डिफरेंस आ गया, साइज डिफरेंस आ गया, तो मतलब इन दोनों का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, वीक होगा, यहाँ पे ओवरलैप अच्छे से नहीं होगी, वीक होगा बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे गुड ओवरलैप है, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग, जितना ज्यादा स्ट्रोंग है उतना ज्यादा स्टेबल है, उतना ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही कम होगी।
स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा उसकी एनर्जी उतनी कम होती है, लो एनर्जी, ठीक है। और इसकी हाई एनर्जी, और इसकी क्या होगी, हाई एनर्जी। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करें, एनर्जी रिप्रेजेंटेशन करें, एनर्जी डायग्राम। तो यहाँ पे अगर मैं C मानू, यहाँ पे कार्बन सिलीनियम, यहाँ पे कार्बन जर्मेनियम, और यहाँ पे कार्बन टीन, और यहाँ पे मान लो कार्बन रेड, ठीक है। तो ऐसे होगी, इसकी सबसे कम, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी सबसे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, वीक ओवरलैप है, हाई एनर्जी होगी। अब जितनी एनर्जी इसकी कम है उतनी इसकी हाई, इसका एंटी बॉन्डिंग होगा, सिग्मा स्टार होगा, ये सिग्मा है तो ये सिग्मा स्टार। सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा इसका कार्बन सिलीनियम सिग्मा स्टार, और यहाँ पे होगा इसका कार्बन जर्मेनियम, और यहाँ पे होगा कार्बन टिन, और यहाँ पे होगा कार्बन लेड का सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने बताना है एक्सेप्टर एबिलिटी और डोनर एबिलिटी, इनमें से किसकी ज्यादा और किसकी कम है। एक्सेप्टर एबिलिटी, एक्सेप्टर एबिलिटी के लिए हम चेक करते हैं होमो, क्या चेक करते हैं, होमो। होमो जिसका हाई होगा उसकी एक्सेप्टर एबिलिटी ज्यादा होगी, होमो जिसका हाई उसकी एक्सेप्टर एबिलिटी ज्यादा। तो यहाँ पे देखो, ये इसका होमो है, ये इसका होमो है, ये इसका होमो है, ये इसका, ये होमो, ठीक है। सेम ये लूमो है, सबका ये लूमो है, ठीक है। तो होमो की एनर्जी हाई किसकी है, इस केस में हाई है, तो इसका मतलब इसकी होमो की एनर्जी हाई है, इसका मतलब एक्सेप्टर एबिलिटी इसकी, सॉरी डोनर एबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, डोनर एबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। डोनर एबिलिटी का हम ऑर्डर लिखना चाहें तो मतलब इसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा, फिर इसकी, फिर कार्बन जर्मेनियम, फिर कार्बन सिलीनियम, फिर कार्बन कार्बन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सेप्टर एबिलिटी। एक्सेप्टर एबिलिटी में हम चेक करते हैं लूमो, क्या चेक करते हैं, एक्सेप्टर एबिलिटी, इसमें चेक करेंगे लूमो। लूमो की एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, तभी वो आसानी से एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लूमो की एनर्जी सबसे कम किसकी है, इस केस में है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, सबसे ज्यादा कार्बन कार्बन की है, ठीक है। तो सेम यही आएगा, इसका ऑर्डर भी क्या आएगा, यही सेम आएगा। इस केस में जो कार्बन पीबी का बॉन्ड है, इसी की डोनर एबिलिटी भी ज्यादा और इसी की एक्सेप्टर एबिलिटी भी ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।